यहाँ पे हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है p ऑफ x और हमसे कहा गया है कि अगर हम इस पॉलिनॉमियल को मान लीजिए एक लीनियर पॉलिनॉमियल कुछ x माइनस 2 इससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ये बताने के लिए हम पॉलिनॉमियल रिमाइंडर थियरम पॉलिनॉमियल रिमाइंडर थियरम का मदद लेंगे। अब पॉलिनॉमियल रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहता है? तो ये हमसे बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x और इससे हम अगर एक लीनियर पॉलिनॉमियल कुछ x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो फिर इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिनॉमियल में आप इस a को रख देंगे, इस वैल्यू a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी इस पॉलिनॉमियल की वो रिमाइंडर का काम करेगी। दूसरा तरीका ये होगा कि हम इस पॉलिनॉमियल को x-2 से लॉन्ग डिवीजन के थ्रू पूरा डिवाइड करें। दूसरा तरीका ये होगा कि हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को x-2 से नॉर्मली पूरे प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें, तो उस केस में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फ़ायदा तब होता जब हमसे कोशेंट भी पूछा गया होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बात की गई है तो हम डायरेक्टली पॉलिनॉमियल रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे इसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो आइए ये काम यहाँ पे करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ये देखते हैं कि a की वैल्यू इस केस में क्या होगी। तो अगर हम इस x-2 को x माइनस a से कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी। ध्यान रहे a की सही वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए कि अगर x-2 के बजाय अगर हम इसे x+2 से डिवाइड करते हैं और फिर हमसे रिमाइंडर पूछा गया होता तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती? पूरा प्रोसेस सेम ही रहता। हम यहाँ से a की वैल्यू पता करेंगे और फिर इस पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन इस केस में x+2 के केस में हमारा a की वैल्यू क्या होगी? तो इससे अगर हम लोग x माइनस a से कंपेयर करें तो नेगेटिव a की वैल्यू +2 है, यानी कि a की वैल्यू -2 आ जाती। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x+2 को लिखा जा सकता है x माइनस ऑफ -2। तो a जो होता x माइनस a वो यहाँ पे -2 के बराबर हो जाता। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू आप सही लीजिएगा। ठीक है, ये तो खैर समझने की बात थी, अभी इस पे नहीं आते हैं। यहाँ पे इस केस में हमें चूंकि x-2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारा a तो सिंपल 2 है। तो आइए इस 2 को हम इस दिए हुए पॉलिनॉमियल में रखते हैं। यानी कि हम पता करते हैं p ऑफ 2 की वैल्यू तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स 2 का होल क्यूब माइनस ऑफ 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 टाइम्स 2 माइनस ऑफ 7। अब इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें दे देगा -3 टाइम्स 2 का क्यूब यानी कि 2 टाइम्स 2 ये तो 8 के बराबर हुआ। 8 टाइम्स 3 होता है 24 और चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो ये -24 के बराबर आ जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स 4 16 हो जाएगा तो -16 प्लस 10 टाइम्स 2 यानी कि 20 और माइनस ऑफ 7। तो अब यहाँ पे -24 और -16 ये कंबाइन होके हो जाएंगे -24 और -10 हो जाएगा -34, -6 हम ले लेंगे तो -40। तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -40 के बराबर प्लस 20 -7। अब -40 और -7 हमें दे देंगे -47 और प्लस 20। -47 प्लस 20 हमें फाइनली दे देंगे -27। यानी कि जो रिमाइंडर होगा इस केस में वो हो जाएगा -27 के बराबर। यानी कि जब हम इस दिए हुए पॉलिनॉमियल को x-2
2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा -27 के बराबर। और आप चाहे तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इसे आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करिए x-2 से, और ज़रूर पता कीजिए कि रिमाइंडर क्या -27 आता है या नहीं। और आपकी जानकारी के लिए वो -27 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है यानी कि कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर की होगी।